गुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु हमें अनेकों प्रकार से सिखाते हैं। सतगुरु का हम हर पल शुक्राना करते हैं। सतगुरु माता जी का, निरंकारी राजपिता जी का हर पल शुक्राना करते हैं। और जो भी हमें ये सिखाते हैं, हमने उनको कर्म रूप में ढालकर अपना जीवन तो सफल बनाना ही है। औरों को भी प्रेरणा देकर हमने उनको इस मिशन के साथ जोड़ना है। सात संगत जी, एक बहन ने अपने विचारों द्वारा समझाया, बताया कि ऐसा दासी ने हाल ही में महसूस किया। दासी रसोई घर में थी। दासी ने देखा कि एक चींटी स्लैब पर पड़ी गुड़ की डली की तरफ पड़ रही थी। दासी ने महसूस किया कि वह गुड़ की डली को जैसे चक्कर लौट रही हो। संयोगवश दासी के हाथ से सूखा आटा उस चींटी पर जा गिरा और वह थोड़ी सी सफेद दिखने लगी और कुछ ही पलों में आंख से ओझल हो गई। दासी भी अपने काम में बिजी थी। दासी को महसूस हुआ कि मानो सतगुरु बाबा जी हमेशा हमें यही समझाते रहे कि जब कुछ भी अच्छा पाओ वह देखो उसे मिल बांट कर ग्रहण करो। दूसरी बात दासी को यह महसूस हुई कि जैसे हमने ब्रह्म ज्ञान तो पा लिया है, चख लिया है, तो हमने यह आवाज संसार को देनी है, संसार को इसकी तरफ खींच कर लाना है। आवाज देने का ढंग भी सतगुरु बाबा जी हमें समझाते रहे कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने, कि हम इस ज्ञान के द्वारा सज जाएं। जैसे दासी को याद आ रहा है कि शायद एक बार किसी समागम, शायद मुंबई में, जिसमें बाबा जी स्वयं विराजमान थे, कई विराजमान थे, और समागम के दौरान ही बारिश हो रही थी। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया, जैसे वर्षा में भीग जाने के बाद पता लग जाता है कि हम वर्षा में भीग गए हैं, ऐसे ही सत्संग के बाद हमसे कोई सज्जन मिले तो उन्हें यह पता लग जाना चाहिए कि हम सत्संग से होकर आए हैं। यानी सत्संग व ज्ञान प्राप्ति के बाद हम में दैवी गुण, दया, क्षमा, करुणा इत्यादि आ जाएं। चींटी वाली घटना में ही दासी सोच रही थी कि छत्रपति शिवाजी को भी कैसे उनके गुरु, समर्थ गुरु श्री रामदास जी ने एक पत्थर को तोड़कर उसके अंदर जागृत कीड़े को दिखाकर समझाया था कि प्रभु स्वयं हमारी पालना करते हैं। सतगुरु के समझाने के अपने अनेकों ढंग हैं। जिस भी भाग्यशाली मनुष्य को ये समझाना चाहते हैं उसे अनंत तरीकों से तुरंत समझा देते हैं, बशर्ते वह समझ पाए, वह अमल कर पाए। साथ संगत जी, सतगुरु तो हमें हर पल समझा रहे हैं। सतगुरु तो अपने आराम की परवाह भी नहीं कर रहे हैं और दिन रात सत्य के प्रचार में लगे हुए हैं। हम भी सतगुरु की बात को मान पाए, अमल कर पाए और सतगुरु के आशीर्वादों के पात्र बन पाए। सतगुरु बड़ा सहारा लोगों, बंदे का रखवाला है, कहे अवतार वही न रूचा, जो गुरु का मतवाला है। साथ संगत जी, संपूर्ण अवतार बानी के शब्द द्वारा शहंशाह जी भी यही फरमा रहे हैं कि सतगुरु तो सबका सहारा है, सबकी रक्षा करने वाला है। लेकिन जो नर गुरु की मस्ती में चूर हो जाता है, जो गुरु के ज्ञान को समझ जाता है, वही मतवाला होता है। वो गुरु के दिल में अपनी जगह भी बना लेता है। साथ संगत जी, ऐसे ही हमारे भी भाव बन जाएं कि हम सतगुरु को रिझा पाएं और सतगुरु के आशीर्वादों के पात्र बन पाएं। साथ संगत जी कहते हैं, एक संत के प्रवचनों को सुनने के बाद एक सेठ ने निराशा का भाव लिए हुए उनसे कहा, गुरुवर, मैंने एक एक पैसा
साथ जोड़कर अपने इकलौते बेटे के लिए अथाह संपत्ति इकट्ठी की है, मगर वह इस अथाह संपत्ति की इस कमाई को बड़ी बेदर्दी के साथ बुरे कामों में लुटा रहा है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। संत ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए कितनी संपत्ति छोड़ी थी, कितनी धन दौलत छोड़ी थी। सेठ बोला, वह तो बहुत ही गरीब थे, उन्होंने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था। संत ने कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था, इसके बावजूद तुम इतने धनवान हो गए। इतना धन जमा करने के बाद तुम यह समझ रहे हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे बाद गरीबी में दिन काटेगा। सेठ ने दुखी मन से कहा, आप सच कह रहे हैं, परंतु मुझसे गलती कहाँ हुई जो वह बुरे कामों में डूबा रहता है। संत जी ने कहा, तुम यह समझकर धन कमाने में लगे रहे कि अपनी संतान के लिए धन दौलत का ढेर लगा देना ही एक पिता का फर्ज है। इस चक्कर में तुमने अपने बेटे की पढ़ाई की ओर और उसके संस्कारों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। पिता का बेटे के प्रति पहला फर्ज यही होता है कि वह उसे अच्छे संस्कार दे, उसे अच्छी शिक्षा दे, उसकी शिक्षा की तरफ ध्यान दे। बाकी तो सब कुछ वह अपनी योग्यता के आधार पर अचीव कर ही लेगा। संत जी की वाणी से सेठ जी को समझ आ गई और उसने धन का महत्व न देकर अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का फैसला किया। संगत जी, इस स्टोरी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने बेटों को, अपने बच्चों को, अपनी संतान को पढ़ाई के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ हम उन्हें अच्छे संस्कार भी दें, सेवा सिमरन सत्संग के साथ भी जोड़ें, बाल संगत में भी अपने बच्चों को लेकर आएं, ताकि बच्चे शुरू से ही अच्छे संस्कार लें और फिर अच्छे ही वो सेवादार बने, देश के नागरिक बने, अपने देश का नाम, शहर का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करें। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 1986 में बाल संगतों का ये अभियान शुरू किया और आज भी ये बाल संगतें हो रही हैं। और जो हमारे बाल संगत के जो बच्चे हैं वो शुरू से ही, बचपन से ही अच्छे संस्कार सीख रहे हैं और जब वो नौजवान होते हैं, जब वो जवान हो जाते हैं तो उनके अंदर अच्छे ही संस्कार रहते हैं। वो सेवा सिमरन सत्संग का आनंद लेते हुए अपने दुनियावी काम भी करते हैं। तो इसलिए हम अपने बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ ये आध्यात्मिक शिक्षा भी जरूर दें, अच्छे संस्कार भी जरूर दें। यही हमें समझाया गया है। सतगुरु हमें अनेकों ढंगों से सिखाते हैं, अनेकों तरीकों से सिखाते हैं। इसलिए हम इन बातों को सिर्फ सुनने तक ही सीमित ना रहें, हम इनको अमल में भी लाएं। जब अमल में लाएंगे तभी बात बन पाएगी, खाली बातों से बात बनने वाली नहीं है। सतगुरु निरंकार दातार सब पर कृपा करे। इसी तरह सभी को तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखें। किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो कोई कमी ना रहे। साथ संगत जी, ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए भी आप जी क्षमा कर देना और आगे के लिए सुमत बख्शना। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।